मेजर गौरव आर्या का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, तफसीलात सामने आ चुकी हैं, एतराफ सामने आ चुके हैं और वो शख्स जो कि आग उगल रहा था वो किस तरह से एतराफ कर रहा है। ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया, एक यूट्यूबर थी, पाकिस्तान उनका आना जाना रहा है। अब अपने ही लोगों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, खौफ पैदा कर रहे हैं। ये कोई भी भारतीय हो सकता है, ये जरूरी नहीं। आप ज्यादा जो चुन चुन के हम देख रहे हैं, सिखों को टारगेट किया जा रहा है। पंजाब के यूट्यूबर को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। पंजाब के जिला रूपनगर से ताल्लुक रखने वाले यूट्यूबर जसबीर सिंह को मंगल की रोज गिरफ्तार किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 2 रोज पहले हमने एक धमाकेदार खबर आपके साथ शेयर की थी और वो खबर थी 5th जनरेशन फाइटर जेट की, जो कि स्टेल्थ क्वालिटीज और खुसूसियात का हामिल भी है, यानी कि रडार पे इसे ट्रेस नहीं किया जा सकता। जी, हम बात कर रहे हैं J-35A की। और इससे पहले कि भारत ये अंदाजे लगाता कि ये तैयारा कब तैयार होगा, कब हमें डिलीवर होगा, पाकिस्तान की फिजाओं का इंतखाब किया गया चाइना की तरफ से। और सिर्फ चाइनीज फाइटर पायलट्स ही नहीं, पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स भी पाकिस्तान की फिजाओं में कराक्रम के पहाड़ी सिलसिले पे इसे उड़ाते हुए जिस वक्त लेकर गुजरे हैं सरहदी इलाके में, तो भारत की टांगें थर थर कांपने लगी हैं। मोदी सरकार के अंदर एक बार फिर से खलबली पैदा हो चुकी है। और अगर आपको इस 5th जनरेशन फाइटर जेट की कैपेबिलिटीज पे कोई शक व शुबा है, या इस बात में कोई आपको शक मौजूद है कि 6th जनरेशन के ऊपर किस तरह से, किस तेजी के साथ चाइना के अंदर काम जारी है और वो भी बनते साथ ही पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा, तो अपने ही जो तज्जियाकार है भारत का, जो कि बहुत बड़ा वैसे तो रॉन्ग नंबर है, आगे चल के कुछ एतराफ भी उसकी आपको दिखाएंगे हम। और नाज़रीन, जिन लोगों को कोई शक व शुबा है कि 5th जनरेशन या 6th जनरेशन फाइटर जेट्स किन खुसूसियात के हामिल होंगे, कितने तबाकुन हो सकते हैं अपने दुश्मनों के लिए, मेजर गौरव आर्या, जो कि सनसनी और नफरत से भरी हुई खबरें फैलाने के लिए वैसे तो मशहूर है, लेकिन उसने अपनी परेशानी का इजहार अपने इस गुफ्तगू में किया। उसी की जुबानी सुनिए क्या कहना है मेजर गौरव आर्या का। 10-12 साल के बाद बनना शुरू होगा, डिप्लॉय नहीं होगा, बनना शुरू होगा। चाइना का J-20 बन चुका है, डिप्लॉय हो चुका है। J-30 उसका आ रहा है। अमेरिका के पास ऑलरेडी कई सालों से F-22 चल रहा है और अमेरिका का F-35 ऑलरेडी अमेरिका में तो उड़ ही रहा है, वो 10 और देशों में उड़ रहा है। भारत के पास है नहीं। अमेरिका से चलो हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन हमें चीन से खतरा है। और चाइना भारत को चोट पहुंचाने के लिए अगर उसको फ्री में भी देने पड़े 2-4 स्क्वाड्रन्स, वो पाकिस्तान को दे देगा, फ्री में दे देगा कि भारत को, क्योंकि उसका एम है भारत को कंटेन करना। तो पाकिस्तान से बोलेगा कि ठीक है हम इससे करते हैं, आप वैसे करो। वो पाकिस्तान को भी देखना, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी औकात तो है नहीं, इतने पैसे नहीं है कि खरीद ले 5th जनरेशन, तो भीख मांग लेगा उनसे, चाइना दे देगा उनको। आप एक बात सोचिए, फिर भारत क्या करेगा? क्योंकि जब तक भारत का 5th जनरेशन जेट आएगा, तब तक चाइना का 6th जनरेशन जेट जो है, फाइटर जेट 6th जनरेशन, चाइना 6th पे काम कर रहा है। जैसे हमने 5th पे शुरू करा है ना, चाइना ने 6th पे काम शुरू कर दिया, और चाइना ने 1-2 साल पहले शुरू कर दिया तो 6th पे। तो जब तक हमारे 5th आएंगे, चाइना का 6th उड़ने लग जाएगा। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि मेजर गौरव आर्या काफी परेशान दिखाई दिए हैं कि चाइना ये 5th जनरेशन तो बना ही चुका है, पाकिस्तान को ये देने वाला है, और 6th जनरेशन के ऊपर जिस तेजी से काम जारी है, जल्द ही वो भी चाइना के ज़रिए इस्तेमाल होगा और पाकिस्तान को भी वो फौरी तौर पर दे दिया जाएगा। और ये शकूक बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं। अब हो क्या रहा है, भारत की परेशानी में कई गुना इजाफा हो चुका है। क्यों? क्योंकि उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, उनके S-400 को हमने J-10C के जरिए निशाना बनाया है, PL-15 के जरिए निशाना बनाया, और उससे कई ज्यादा जदीद हथियार और फाइटर जेट्स पाकिस्तान के हवाले हो चुके हैं। उसकी तरबियती या आजमाइशी परवाज का भी पाकिस्तान ने मुजाहिरा कर दिया है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की परेशानी कितनी बढ़ चुकी होगी। हुआ क्या है, खबर क्या है, क्या कुछ भारत करने का इरादा रखता है, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं सबसे पहले। लेकिन वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है ये वीडियो। मेजर गौरव आर्या, जो कि भारत का सबसे बड़ा रॉन्ग नंबर है, झूठ और सच को गटमट करने का उसे मलिका हासिल है, उसे फन हासिल है, किस तरह से उसने एतराफात किए हैं वो, और कुछ अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई अहम डेवलपमेंट्स हैं, पाकिस्तान का वफ्द किस तरह से कामयाबी के साथ लौटा है, कुछ जासूस जो कि अपने ही इनके लोग हैं भारत के, उन्हें पकड़ने का सिलसिला जारी। तो ये सारी खबरें आज की वीडियो में आने वाली हैं आगे चल के, लेकिन आगाज में जो खबर हमने आपको दी है, भारत का रूसी रेडार कंटेनर S हासिल करने का मंसूबा सामने आया है। अब वो क्योंकि J-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है, उसे रेडार पे ट्रेस नहीं किया जा सकता, तो अब रशिया से मिन्नतें की जा रही हैं कि जी हमें अपना ये रेडार सिस्टम दीजिए, ताकि शायद ये मुमकिन हो पाए, हम पाकिस्तान की फाइटर जेट्स को, जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, उन्हें किसी तरीके से ट्रेस कर सकें। लेकिन इसके इम्कान तो कम है। खबर ये आई है
कि हिमालय में चीनी J-20 और पाकिस्तानी J-35A जैसे स्टेल्थ तैयारों के खतरा से निपटने की तैयारी हो रही है। भारत रूस से एक जदीद ओवर दी हॉरिजॉन रेडार सिस्टम कंटेनर एस खरीदने की हतमी मराहिल में पहुंच चुका है ताकि चीन और पाकिस्तान के जदीद स्टेल्थ तैयारों J-20 और J-35A के खतरा से पेशगी निपटा जा सके। इस रेडार की मदद से भारत को मुमकिन फिजाई खतरात को अपनी हदूद में दाखिल होने से पहले ही ट्रैक और जवाब देने की सलाहियत हासिल हो जाएगी, ये उनका क्लेम है। और ये सिस्टम रूसी कंपनी एनपीके निडार ने तैयार किया है और ये 5 से 28 मेगाहर्ट्ज के हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करता है, जहां ये आसमान से सिग्नल की बाज़गश्त का इस्तेमाल करते हुए जमीन की सतह से बहुत दूर अहदाफ को भी शनाख्त कर सकता है। क्योंकि ये जो हालिया बैटल हुई है, हालिया जंग थी, उसके अंदर किसी भी तैयारे ने दूसरे मुल्क की हुदूद को या बॉर्डर्स को पार नहीं किया। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से ये जंग हुई है और उसके अंदर पाकिस्तान ने भारत के 7 तैयारे गिराए हैं, जिसमें से 4 तो राफेल थे, एक SU था, एक मिग था और एक बहुत ही ह्यूज इसमें ड्रोन भी शामिल था, बगैर पायलट के तैयारा भी शामिल था। अच्छा, अब ये हो क्या रहा है जी, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। रेडार जो है वो खासतौर पर स्टेल्थ तैयारों जैसे कि चीन के J-20, J-35 को ट्रेस कर सकता है और इसको पहचानने और ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया, जिसका रडार क्रॉस सेक्शन RCS इंतहाई कम होता है और इसका जो कंटेनर S-240 डिग्री वसी फील्ड ऑफ व्यू तकरीबन ये 240 किलोमीटर की बुलंदी तक कवरेज और इसे 100 किलोमीटर तक इसकी फिजाई निगरानी को मौसर तरीन बनाता है। और इस रडार का 2 तरफा जो बिस्टैटिक डिजाइन है, जहां सिग्नल भेजने और वसूल करने वाले एंटीना अलहदा होते हैं, इसे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, सिग्नल स्मोफिंग और साइबर हमलों से इसे महफूज भी बनाता है। तो रडार के तरसीली मकाम पर 36 ऊंचे एंटीना तकरीबन 34 मीटर ऊंचे और वसूली मकाम पर 144 एंटीना मौजूद हैं, जो लाइन में तरतीब दिए गए हैं, जिससे दुरुस्तगी के साथ अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। इस रडार को भारत की मौजूदा मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का जो है इसमें शामिल किया जाएगा, जहां ये S-400 ट्रेमोफ जैसे जदीद जो फिजाई दिफाई निज़ाम है, इसके साथ इसे मर्ज किया जाएगा और इसके साथ ये काम करने की सलाहियत रखेगा। दिफाई माहिरीन के मुताबिक कई एस कंटेनर जो सिस्टम है, रडार सिस्टम है, भारत के अहम सरहदी इलाकों में नस्ब किए जाएंगे, खास तौर पर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ दिफाई सलाहियत मजबूत बनाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो 27 मई 2024 को हासिल करदा सेटेलाइट तस्वीर में शगास्त से एयरबेस पर J-10C और J-20 और एक KJ-500 वार्निंग सिस्टम दिखाई दिया, जो इस इलाके में चीन की जारहाना तैनाती का सबूत है। तो अब ये कोशिश ये कर रहे हैं कि रशिया से इस रडार सिस्टम को ख़रीदा जा सके और किसी तरीके से इंटरसेप्ट किया जा सके बर वक्त। लेकिन J-10C के ज़रिए, PL-15 के ज़रिए अगर हम आपके S-400 को निशाना बना सकते हैं, नेशनल निशाना, बल्कि उसके परखच्चे उड़ा सकते हैं, तो फिर हमारे लिए ये S कंटेनर भी मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा मौसर आपके लिए दिफा यकीनी नहीं बनाएगा, क्योंकि इसे ऑपरेट करने के लिए फिर आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, जो कि नाकाफ़ी होती है। आपकी जो सलाहियतें हैं वो पाकिस्तान के सामने और चीन की मुशावरत से जब हम इस पे कारबंद होते हैं तो आपके लिए वो बहुत से मसाइल पैदा कर लेता है। तो कोशिश कर लीजिए, शायद पिछली बार से ज़्यादा बेहतर आप अपना दिफा कर सकें। अच्छा जी, अब आते हैं नाज़रीन दूसरी खबर की तरफ। हो ये रहा है कि ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया। एक यूट्यूबर थी, पाकिस्तान उनका आना जाना रहा है और जो सोर्स उन्होंने इस्तेमाल किया ज्योति मल्होत्रा के अपने जो यूट्यूब पे अपलोड हुई वीडियोस थी, उन्हें सबूत के तौर पे उसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। अब अपने ही लोगों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, खौफ पैदा कर रहे हैं, और ये कोई भी भारतीय हो सकता है, ये जरूरी नहीं। अब ज्यादा जो चुन चुन के हम देख रहे हैं, सिखों को टारगेट किया जा रहा है। 2 सिख पकड़े गए नाज़रीन, वो खबर सुन लीजिए, क्योंकि सिखों से इनको बहुत तकलीफ है कि वो करतारपुर में क्यों आते हैं, वो पंजा साहब में क्यों आते हैं, क्यों माथा टेकते हैं, क्यों अपने मजहबी रसूमात के लिए पाकिस्तान के साथ एक मोहब्बत का उनका रिश्ता पैदा हो रहा है। तो हो ये रहा है कि पंजाब के यूट्यूबर को जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के ज़िला रूपनगर से ताल्लुक़ रखने वाले यूट्यूबर जसबीर सिंह को मंगल की रोज़ मोहाली में पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क से मुबैना तौर पर इसे ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। ये नेटवर्क जो है रियासती स्पेशल ऑपरेशन सेल SSOC मोहाली की जानिब से बेनकाब किया गया है, जो ये दावा कर रहे हैं, खबर आई है, जिस
जसबीर सिंह जान महल नामी यूट्यूब चैनल है जो कि चलाते हैं और जिला रूपनगर के गांव महलन के रिहायशी हैं। पुलिस के मुताबिक जसबीर सिंह का ताल्लुक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव शाकिर उर्फ जट रंधावा से है, जो दहशतगर्दों की पुष्टपनाही वाले जासूसी नेटवर्क का हिस्सा है। और ज्योति मल्होत्रा से कहते हैं जी इसका करीबी राब्ता भी था और जिन्हें जासूसी के इल्जामात पर पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। तो अपने ही लोगों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, ये वैसे ज्यादती है, भारतीयों के साथ ज्यादती है। हमें इस पर अफसोस है और हम उन तमाम लोगों के साथ यकजहती का इजहार करते हैं जो नाहक पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि अपनी नाकामी को तो छुपाना है। अपनी जो इनकी नाकामी है वो ऐसा वो खुद क्लेम जो सामने आ रहे हैं, लेकिन आप इस तरह के हथकंडों से अपने ही लोगों को खौफजदा तो कर सकते हैं, पाकिस्तान से जंग नहीं जीत सकते। इसके अलावा जो एक और गिरफ्तारी हुई है वो भी सुन लीजिए। पंजाब पुलिस ने जिला तरन तारन से ताल्लुक रखने वाले गगनदीप सिंह को गिरफ्तार किया, जिस पर इल्जाम है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज की नकल और जो नकलो हरकत है इससे मुतालिक मालूमात पाकिस्तान की ISI को फराहम की थी। पंजाब की डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP गौरव यादव के मुताबिक गगनदीप सिंह का पाकिस्तान में मुकीम खालिस्तान नवाज रहनुमा गोपाल सिंह चावला से भी राबता था। अब इसके ऊपर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी खालिस्तान के जो रहनुमा हैं उनके साथ इसके राबते थे। भाई खालिस्तान की तहरीक को आप लोग जानदार बना रहे हैं, पूरी दुनिया में तहरीक चल रही है, कहां कहां लोगों को पकड़ेंगे। कनाडा के अंदर आपने मर्डर कर दिया, कनाडा से अपने ताल्लुकात खराब कर दिया, आपको G7 इजलास में नहीं बुलाया गया आपकी हरकतों की वजह से। अमेरिका में आप तखरीबकारी करते हैं, मंसूबा बनाते हैं, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, बर वक्त डिस्क्लोज हो जाती है चीज। अच्छा जी, गगनदीप सिंह को गुज़श्ता 5 सालों से गोपाल सिंह चावला के राब्ते में रहने के बायस पकड़ा गया, जिसके जरिए उसका राब्ता पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव PIO से था। और पुलिस के मुताबिक माली और तकनीकी तहकीकात जारी हैं ताकि इस जासूसी नेटवर्क के जरिए दीगर रवाबित को पकड़ा जा सके। तरन तारन सिटी पुलिस स्टेशन में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत FIR भी दर्ज कर ली गई है, मजीद तहकीकात जारी है। अच्छा, कब तक पकड़ेंगे अपने लोगों को, क्योंकि आप लोग इस तरह से सिवाय खौफ पैदा करने के और कुछ भी नहीं कर सकते। अब इसका जवाब पाकिस्तान क्या दे रहा है? पाकिस्तान सबूत लेकर आता है और जब कार्रवाई हो जाती है या होने से पहले सबूतों की बुनियाद पे हम कार्रवाई करते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में नाज़रीन हमने जो उनके जासूस थे उनको किस तरह से ठिकाने लगाया, क्योंकि हमने कुलभूषण यादव के हवाले से देख लिया, हमने दुनिया के सामने लेकर आए, दुनिया ने कान नहीं धरे। अब हम आपके किसी जासूस को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसको उसी वक्त इबरत का निशान बनाएंगे और 14 को हमने जहन्नुम वासिल कर दिया है। सुनिए क्या हुआ। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया है, 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज को हलाक कर दिया गया है। शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका था ये दत्ता खेल, जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतला पर भारतीय एजेंडे पर अमल पैरा ख्वारिज के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करते हुए फायरिंग का तबादला हुआ है। 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज को यहाँ पे जहन्नुम वासिल किया। और ISPR ने बताया है कि 2 और 3 जून को सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में ये कार्रवाई की है और इलाके में इसको क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है ताकि इस चीज़ को यकीनी बनाया जा सके कि कोई और दहशतगर्द यहाँ पे छुपा हुआ नहीं है, लेकिन 14 को हमने ठिकाने लगा दिया है। तो नरेंद्र मोदी कान खोल के सुन लो, ये 14 थे, 1400 भेजोगे, 14,000 भेजोगे, जितने भी भेजोगे उन सब का यही अंजाम होगा जो इन 14 का हमने किया है, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर दरअंदाजी हो, दहशतगर्दी फैलाना हो या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, उनका अंजाम यही होगा। अच्छा जी, अब आते हैं उन एतराफ़ात की तरफ। हम आपको बता चुके हैं जनरल चौहान का एतराफ़, हम आपको बता चुके हैं सुब्रमण्यम स्वामी का एतराफ़। अब वो दुनिया का सबसे बड़ा, चलें दुनिया का तो बहुत दूर की बात है, भारत का सबसे बड़ा रॉन्ग नंबर मेजर गौरव आर्या, जो कि नफरत जहर उगल के डॉलर कमाने की हवस में मुब्तला है। किस तरह से 10 मई को वो चिल्ला रहा था कि INS विक्रांत हमला कर दो, पाकिस्तान के अंदर घुस गई है भारतीय फौज, आग लगा दो, जला दो, मार दो। नक्शा सीखने वाले जो बच्चे हैं आज रुक जाओ, कल सीख लेना, आज नक्शा बदलने वाला। क्या किस तरह से आग लगाई जा रही थी, पहले वो सुनिएगा और फिर बाद में सुनिएगा अपने तैयारे गिरने का एतराफ मेजर गौरव आर्या की अपनी जुबानी। एक बार मेरी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों, सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है, तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नहीं सो जाओ लेकिन एक आंख खुली रखना। हाँ, नहीं पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज भर रुक जाओ बेटा, आज भर रुक जाओ या 2-3 दिन और रुक जाओ, तुम्हें मैप फिर से सीखना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बन रही है। जेट्स हमारे लॉस्ट हो भी गए। मैं एक बात बोल रहा हूं, मैंने वो नहीं देखा पूरा इंटरव्यू सीडीएस का, थोड़ा बहुत मैंने देखा था। अगर जेट्स लॉस्ट भी हो गए तो यार हमें कौन सा सऊदी अरब या चाइना से पैसे मांग के खरीदने हैं, जैसे पाकिस्तान को मिल रहा है। पाकिस्तान को चाइना दे रहा है भीख में, हमें ऐसा तोड़ना। चलो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी कहते हैं 6 जेट्स हमारे, मैं कह रहा हूं 16 जेट्स हो गए, ठीक है, पायलट कोई नहीं गया,
एक एग्जांपल ले लो, मानो कि मैं 6 भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं 16 चले गए, 20 चले गए, हमारे लिए हाथ का मैल है यार, अमीर मुल्क है, अमीर मुल्क है। हमारी करीब 670-680 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। क्या हुआ अगर चले गए जेट्स? तो वैसे तो यहां पे किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि डिक्लेयर नहीं करा। अगर नहीं गए तो ठीक है, हाँ गए तो ठीक है, दैट्स इट। ज्यादा गम तब होता, ज्यादा दुख तब होता जब पायलट चला जाए। देखिए जी नाज़रीन, तो आपने सुना है मेजर गौरव आर्या का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, तफसीलात सामने आ चुकी हैं, एतराफ सामने आ चुके हैं, और वो शख्स जो कि आग उगल रहा था वो किस तरह से एतराफ कर रहा है। वो डिटाई का अंदाजा लगाइए, कॉन्फिडेंस लेवल ये होना चाहिए कि आप मुंह से कह रहे हैं कि जी हम तो अमीर मुल्क हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता 6 गिरे हैं या 16 गिरे हैं। भाई चपेटें खाई हैं आपने अपने से कई गुना छोटी फौज से, जो ना सिर्फ जो वसाइल हैं उसमें हम आपसे कम है, तादाद में भी बहुत कम है, उसके बावजूद हमने आपको बांध के चपेटें मारी हैं आपके मुंह पे। 6 हमने आपके तैयारे गिराए हैं, जबकि हम 10 से ज्यादा गिराने की सलाहियत रखते थे। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है हमारी फोर्सेस की। हमने रियायत बरती है इस बार, क्योंकि पहले प्यार से बंदा समझाता है, ये हमारी रिवायात भी हमें सिखाती है, हमारा मजहब भी हमें सिखाता है कि पहले प्यार से समझाओ, प्यार से ना मारे तो फिर मार से समझाओ। तो अभी हमने थोड़ी सी मार लगाई है, अगली बार आओगे तो इससे ज्यादा फेंटी पड़ेगी। अच्छा जी, अब आते हैं अपने उस डेलीगेशन की तरफ जो कि कामयाबी के साथ, अच्छा बड़ा स्मार्टली मूव किया है, बड़ा स्मार्टली प्ले किया है पाकिस्तानी वक्त ने। बिलावल भुट्टो सरदारी इसको लीड कर रहे थे, और बजाय इसके कि आप दर दर की ठोकरें खाएं, दुनिया भर के अंदर अपने जो झूठ है, प्रोपेगेंडा है, उसका राग अलापें, हमने बड़ा स्पेसिफिकली अपने जो डिज़ाइन था, ये पूरा जो डेलीगेशन था, उसको पहले भेजा आपने अमेरिका। वहाँ पे उसने जो कामयाबी के साथ मुलाकातें की हैं, उसकी थोड़ी सी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर कर देते हैं। और वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश हुआ है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल हो चुका है और पाकिस्तान भी आ चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा से जो एलामिया जारी हुआ, उसमें उन्होंने बताया है कि इस वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल असम्बली के सदर, सलामती काउंसिल के सदर और सलामती कौंसिल के मुस्तकिल गैर मुस्तकिल अरकान के नुमाइंदगान से मुलाकातें की हैं। OIC के ग्रुप के सफ़ीरों, ज़राए इब्लाग, सिविल सोसाइटी, थिंक टैंक्स और पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी इसने मुलाकातें की हैं। अच्छा हुआ क्या है, वो पूरी दुनिया में घूम फिर रहे थे, कोई बात सुन रहा था, कोई बेइज्जत कर रहा था। पाकिस्तान ने अमेरिका के अंदर बैठे हुई चीन के वफ़द से रूस, डेनमार्क, यूनान, पनामा, सोमालिया, अलजायर, घाना, जापान, जनूबी कोरिया, सेरालियोन और स्लोवेनिया के नुमाइंदों से वहीं बैठे बैठे न सिर्फ मुलाकातें की, उनसे हर मौजू पर बात की है, खुल के पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान का बयानिया और भारत का जो जारहियत है उससे आगाह किया है, जो कश्मीर का इशू है उसको हाईलाइट किया है, जो इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन है उससे आगाह किया है, और आइंदा अगर कोई शरारत हुई तो पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होगी। तो बड़ा ही ज़बरदस्त और कामयाब ये दौरा था, जो कि चंद ही दिनों में मुकम्मल करने के बाद हमारा डेलीगेशन वापस आ चुका है। भारतीय डेलीगेशन अपनी बेइज्जती करवाने में इस वक्त मसरूफ़ है। देखते हैं वो कब आते हैं, और आते हैं तो उनका जूतों से इस्तकबाल होना चाहिए। शशि थरूर साहब को तो वैसे कलंक का टीका भी लगना चाहिए। अच्छा जी, अब आते हैं आखिरी खबर की तरफ। अडानी ग्रुप जो कि नेक्सस, आपको पता है मोदी के साथ उनका बड़ा पुराना है, दोस्तियां भी हैं, मिल के खांचे लगाते हैं, मिल के करप्शन करते हैं, चाहे वो राफेल की डील हो या कोई और हो। अच्छा, ताज़ा खबर जो आई है ईरान के साथ, आपको पता है कि अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हुए तो उसके ऊपर सैंक्शंस का सामना था। ईरान से कोई चीज़ खरीदने पर पाबंदी है, क्योंकि उसके ऊपर पाबंदी है। अब अडानी ग्रुप ने फायदा लेने के लिए वायलेशन की है उन रूल्स की, उन एग्रीमेंट्स की, उन पॉलिसीज की, और चोरी छुपे एलपीजी खरीदने के मुआहदे कर लिए। अब हुआ ये कि ये चीज हो गई है ट्रेस आउट और मंजर आम पर। अमेरिका में उनके ऊपर लगने जानी है पाबंदियां, ना सिर्फ उनके ऊपर जाती तौर पे, उनकी कंपनीज के ऊपर, और उसकी वजह से वो घबराहट का शिकार हैं। भारतीय कारोबारी ग्रुप अडानी ने अमेरिका की पाबंदियां चुराने या अडानी माया पेट्रोलियम गैस एलपीजी की तिजारत में किसी भी दानिस्ता मुलविस होने की तरदीद कर दिया। वो झुटला रहे हैं कि जी हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन ग्राउंड पे जो फैक्ट्स हैं उसको आप कैसे झुटलाएंगे। रिपोर्ट में अमेरिकी प्रोसिक्यूटर तहकीकात के WSJ कह रहे हैं कि जी WSJ ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिकी प्रोसिक्यूटर तहकीकात कर रहे हैं कि अडानी ग्रुप ने मगरबी भारत के मंदिरा बंदरगाह के जरिए ईरानी LPG दरामद की है। ये पूरी की पूरी पोर्ट अंदाजा लगाइए जो
मलकियत है इंडिया के अवाम की, उसे किसी एक ग्रुप के हवाले कर देना। मोदी सरकार की तरफ से इनायतें तो पहले ही बहुत ज्यादा अडानी ग्रुप के ऊपर, तो अडानी के तर्जुमान ने रिपोर्ट को बेबुनियाद और शर्मंगेज करार दिया है। इंकशाफ यह हुआ है कि खलीज और मंदिरा बंदरगाह के दरमियान चलने वाले कुछ जहाज ऐसी हरकत कर रहे हैं जो पाबंदियों से बचने वाले जहाजों से मुशाबे हैं। और WSJ के मुताबिक अमेरिकी महकमा इंसाफ अडानी इंटरप्राइजेस टैंकर्स की सरगर्मियों, LPG को सामान पहुंचाने वाले कुछ जहाज़ों का और जो मूवमेंट है उसका जायजा ले रहे हैं, जबकि अडानी ग्रुप इसको मुसलसल इसको मुस्तरद कर रहा है। वो कह रहे हैं इल्जाम झूठे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी हकायक हैं वो सामने आएंगे और अगर कोई जो भी कसूरवार है उसको सजा दी जानी चाहिए, चाहे वो अडानी ग्रुप है या कोई भी और है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।